हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए मेरे साथ फिर से आपको लिए चलती हूँ मेरे एक और नए सफर पर। और ये मेरा सफर होगा खड़गपुर से हावड़ा तक और फिर हावड़ा से झारखंड स्टेट के जसीडीह नाम की जगह तक। जी हाँ, वही जसीडीह जहाँ से देवघर जाते हैं, यानी बाबा की नगरी की शुरुआत होती है। हाँ भाई, ट्रेन से ही जाऊंगी, पर उसके लिए भी तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा ना। तो बस निकल चुकी है, छोटा सा लेकिन शांतिवन की तरह ही सुखदायी और पोल्यूशन फ्री मेरे खड़गपुर के सड़कों पर। और जल्दी ही वहां से होते हुए आ गई हूँ, देखिए स्टेशन, खड़गपुर का स्टेशन। और अब चलिए पूरी कहानी ट्रेन पर ही चलकर बताऊंगी। तो जल्दी चलिए, फटाफट वीडियो शुरू करती हूँ। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैं फिर से हूँ ट्रेन में और निकल पड़ी हूँ एक नए सफर पर। लेकिन आज फिर से हमारे साथ हो गई एक ट्रेन की कहानी। और वो ट्रेन की कहानी क्या है, चलिए अब पहले रिलैक्स होती हूँ, फिर आपके साथ ये शेयर करूंगी ट्रेन की कहानी। चलिए थोड़े से बाहर के नज़ारे लेते हैं, रिलैक्स होते हैं, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद आगे की बातें करूंगी आपसे। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो कई बार हम उस ग्रेट प्लानर का जो प्लान है ना, वो समझ तो नहीं पाते, पर लास्टली होता है अच्छा ही है। अब हमें ही देखिए, स्लीपर में ही बैठी हूँ, पर ये सनसेट यानी कि सूर्यास्त का जो ये दृश्य है ना, देखकर मन प्रसन्न हो गया। वो कहते हैं ना कि सूरज का छिपना उसकी हार नहीं होती, बल्कि वो अगले दिन फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ चमकता हुआ वापस आता है और न जाने ही कितने ही लोगों की प्रगति और उन्नति का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो ये हमें मिल गई है डिप वाली चाय और पानी भी हमने पी लिया। अब चाय एंजॉय करते हैं। और ट्रेन की स्पीड आप देख रहे हैं, अच्छी खासी स्पीड में चल रही है और हमें जाना है हावड़ा। और पूरी कहानी मैं बताऊंगी, पहले चाय पी लेती हूँ। और साथ में सर ने ये प्याज की भजिया भी ले ली है। शाम हो गई है, हमें थोड़ी सी भूख भी लगाई है। तो ये है चाय और ये है भजिया। टेस्टी तो लग रहा है बहुत, देखो खाकर। और हरी मिर्चें देख रहे हैं कैसे दी गई, लंबी लंबी मिर्चें। चलो इसको खाकर देखती हूँ। आप देख रहे हैं ना, ट्रेन जबरदस्त चल रही है। लेकिन आज आसपास देखें, ये जो बैठने का मेरा, आप देखेंगे कि ये कोच कौन सा है और क्या चीज है। तो चलिए, अब हमारा जो चाय पानी था वो भी हो गया, नाश्ता भी हमने थोड़ा सा कर लिया, प्याज के भुजिए खाए और चाय भी पी ली। एक्चुअली क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको अब डिटेल से। अब थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। तभी तो बस मैं हड़बड़ में आके, मतलब बहुत जल्दी आके और बस ट्रेन में बैठ गई थी। हुआ क्या कि हमारी जो ट्रेन थी, एक्चुअली हमारा जिसमें रिजर्वेशन था वो है इस्पात। लेकिन इस्पात पता नहीं क्यों शाम वाली ट्रेन में, और जब मैं जाती हूँ ना लेट हो जाती हूँ। तो आज 2 घंटे हो गई है और अभी हम लोग खड़गपुर पार कर चुके हैं और अभी वो है चकुलिया में। तो उसे आते आते लेट हो जाएगा। लेकिन हमें हावड़ा 9 बजे तक पहुँचना है किसी भी हालत में, क्योंकि हमारी ट्रेन वहाँ से फिर जसीडीह के लिए। तो ये है मेरी कहानी। तो फिर क्या, फिर वो रिजर्वेशन को छोड़कर और फिर से हमें टिकट करानी पड़ी। और इस बार जो हमें टिकट मिली है ये है फलकनुमा का, और बहुत हड़बड़ी में हमने कराया है। तो ये बस स्लीपर में आकर बस बैठ गए और उसके बाद बस चल पड़ी हूँ। और इतनी अच्छी स्पीड वाली ट्रेन है ना कि चलो जो टिकट मिल गया बस वही काफ़ी है। और ये ट्रेन आती है सिकंदराबाद से। ये ट्रेन आती है सिकंदराबाद से, हावड़ा जाती है और खड़गपुर भी इसका टाइम है। और ये टाइम पर थी और हमें किसी भी हाल में रात को 9 बजे तक हावड़ा पहुंचना ही है। तो खैर चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो कहते हैं ना, सब भला। बस ट्रेन के नज़ारे थोड़ा सा और एंजॉय कर लेते हैं रात को उससे पहले। और वैसे भी सनसेट तो मैंने आपको दिखाया है, जबरदस्त था ना। वो सनसेट और सनराइज का ना एक जादू होता है, तो वो जादू को मैंने फील किया। चलिए अब आप थोड़ा सा और एंजॉय कीजिए, बस उसके बाद पहुंचते हैं हावड़ा।
हावड़ा रूट में ना एक बात बड़ी अच्छी होती है, ट्रेन में टाइम बहुत अच्छा कटता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बिकने आती है ना, क्या बताओ, बस उन्हें देखते देखते ही हमारा टाइम कट जाता है। और वैसे भी अब देखिए शाम का धुंधलका जो है वो छाने लगा है, शाम होने लग गई है, यानी अंधेरा छाने लग गया है। और बहुत सारे स्टेशंस बीच में आते हैं और ये फलकनुमा सभी जगहों पर नहीं रुकती है, इसकी स्टॉपेज बहुत कम है। यहाँ से सीधा हम संतरागाछी ही रुकेंगे। खैर चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ और फलकनुमा की स्पीड को एहसास करने का मौका मिला। ज़बरदस्त स्पीड वाली ट्रेन है और अब हम बहुत दूर आ भी चुके हैं, यानी मछेदा हमारी ट्रेन पार हो रही है और कोलाघाट का ब्रिज यहाँ का जो फेमस है वो आने वाला है। और यहाँ का ना इलिश मार्च बहुत फेमस है कोलाघाट नदी का, तो खैर वो अलग बात है। रूपनारायण नदी है यहाँ पर बहती है, हम लोग ऐसे शॉर्ट में इसको कोलाघाट कह देते हैं, कोलाघाट प्लेस है एक्चुअली। तो चलिए वो ब्रिज दिखाती हूँ, बहुत फेमस ब्रिज है यहाँ का और उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। दादा आलू चॉप, मोचा चॉप, गरम गरम चॉप पाবে। और अभी हम पहुंच रहे हैं कोलाघाट, जहां से रूपनारायण नदी बहती है। और ये जो प्लेस है ये KTPS यानी कि कोलाघाट पावर स्टेशन के लिए फेमस है, जहां पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो थर्मल स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है। और यहाँ की नदियों में ऐसा कहा जाता है कि इलिश माछ बहुत ज़्यादा मिलती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब बांग्लादेश से डायरेक्ट ये मछलियाँ इस पे आ जाती है, वो कैसे होता है ये तो अभी ज्योग्राफी मुझे पढ़नी पड़ेगी। लेकिन खैर ब्रिज का जो ये आप सीन देखिए, इट्स मर्समराइजिंग, मतलब आप मुग्ध हो जाएंगे देखकर। तो दो ब्रिज हैं, रेलवे ब्रिज पर तो हम अभी जा रहे हैं, हमारी गाड़ी जा रही है। और वो जो आपको दूर दिखाई दे रहा है वो है रोड ब्रिज। और आप व्यू देखिए, है ना मज़ेदार। दिन को मैं कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, ये जो व्यू होता है ना ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, देखने लायक होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी टाइम बिताने आते हैं, खास करके सर्दियों में पिकनिक के समय। चलो, अब तो कोलाघाट ब्रिज भी हम पार हो गए हैं और इस गाड़ी का जो है ना ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है। वैसे अगर सही टाइम से देखा जाए तो ये गाड़ी खुद भी 2-2.5 घंटे लेट चल रही है, पर हमारे लिए ये आज परफेक्ट हुआ, वरना हमारी ट्रेन ही छूट जाती है अगर इस बात के भरोसे रहते। तो मैं इस वीडियो में भी फिर से रेलवे मिनिस्ट्री को और श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको और रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी को टैग करना चाहती हूँ कि ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं। प्लीज़ वेस्ट बंगाल की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसके पहले वाली जो हमारी वीडियो थी और मैं जो संतरागाछी आनंद विहार की जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो 13 घंटे 14 घंटे लेट चलती है ट्रेनें। तो उसमें भी मैंने रेलवे मिनिस्ट्री को टैग किया था और मैं चाहती हूँ कि रेलवे के सुधार की तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। तो चलिए, अब ज़्यादा देर नहीं है, बस संतरागाछी आने ही वाला है। संतरागाछी दिखाती हूँ, उसके बाद तो सीधा हावड़ा ही जाना है। संतरागाछी तो हम लोग पार हो चुके हैं और अभी जो स्टेशन आने वाला है, जस्ट हावड़ा ही आने वाला है। आउटर पर हमारी गाड़ी रुकी है, देखिए बाहर दिखा रही हूँ। ये जो वॉल आप पीछे देख रहे हैं, यह ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो हैं वो इलाके को डिवाइड करते हैं। तो ये बर्लिन की वॉल के जैसी है शायद। यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे की साफ सफाई ट्रेनों की जाती है, मतलब केयरिंग की जाती है। और टाइम भी बता दूँ, टाइम बज गए हैं 8 और अब पहुँच जाना चाहिए। बेसब्री से इंतजार करिए क्योंकि ठीक 9 बजे हमारी ट्रेन भी है और खाने का भी चक्कर है। अब क्या होगा वो चलिए वहीं चलकर बताती हूँ। समय काट रहे हैं मनीष जी भी, है ना। ये आउटर का बड़ा चक्कर होता है, ऐसा लगता है जैसे अब पहुंचे और बीच में आउटर में खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी तो आउटर में 1-1.5 घंटे भी खड़े होना पड़ जाता है। खैर अब वो सिस्टम की बात है, वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी उसके बारे में, लेकिन परेशानी तो हो ही जाती है। जो आप एम करके निकले हो कि हाँ ये कर लेंगे, तो कभी कभी लेट हो ही जाता है। तो खैर चलिए, इंडियन रेलवे है, धीरे धीरे ही सुधरेगा।
तो ये लीजिए, हमने भी अपनी ट्रेन फलकनुमा ट्रेन छोड़ दी है और ये जो जगह है ये है प्लेटफॉर्म नंबर 17, ये न्यू कॉम्प्लेक्स में है। और अब यहाँ से हमें जाना है ओल्ड कॉम्प्लेक्स में, यानी हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर हमारी ट्रेन आएगी बाग एक्सप्रेस। लेकिन उसके पहले ही हमें वहाँ पर जाकर और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि रियली बहुत थक गए हम लोग। और यहाँ से वहाँ जाने में भी अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि जो भीतर की जो सीढ़ियाँ हैं ना, आज एक्सीलेटर सारे बंद हैं। तो लीजिए, बहुत मेहनत करके भीतर का एक रास्ता सब वो तय करके हम लोग आ गए हैं फूड प्लाजा कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव लाउंज और यहाँ पर हम करेंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट और खाने वाने का सोचेंगे अंदर क्या है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ, ये हावड़ा स्टेशन का एग्जीक्यूटिव लाउंज। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड फाइनली हावड़ा तो पहुंच गए हैं और हावड़ा में मैं आ गई हूँ एग्जीक्यूटिव लाउंज में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब वहाँ से आए ना चल कर और सामान के साथ, और अभी रिनोवेशन का काम चल रहा था, एस्केलेटर भी बंद था और सीढ़ियाँ भी बंद थी, तो भीतर एक रास्ता है, वहाँ शायद बहुत गर्मी लगी। यहाँ आकर रिलैक्स हुई हूँ। और खाने का क्या सिस्टम है कि यहाँ पर है फूड कोर्ट, तो हमने सोचा कि अब और कहाँ जाएंगे, तो सामान हम यहाँ रख देंगे और फूड कोर्ट में चलिए खा लेते हैं। तो खाने में क्या है, कैसा है, क्या चीज़ खा रहे हैं, तो चलिए वो फूड कोर्ट में ही दिखाती हूँ। और ये मैं बैठ चुकी हूँ फूड कोर्ट में और 9 से ज़्यादा हो गए हैं, 9:10 हो गए, 9:45 में हमारी ट्रेन है। और हमने जो ऑर्डर दिया है, ये दिया है नान, बटर नान, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। जब आता है तो दिखाती हूँ, पीछे मनीष जी ले रहे हैं, सेल्फ सर्विस है ना, तो वो ला रहे हैं और मैं आराम फरमा रही हूँ। ये इसका मज़ा भी अलग है और ये ना सफ़र नहीं आता है, घर में तो मैं सर्व करती हूँ ना, यहाँ देखो ये देखिए सर जी आ रहे हैं। चलिए अब खाना आपको दिखाती हूँ। ये आ गया है खाना, चलिए करीब से दिखाती हूँ। ये है बटर नान ज़बरदस्त, ये है सैलेड और ये थाली दी गई है, और साथ में ये है कढ़ाई पनीर। तो ये देखें कढ़ाई पनीर कैसा है, टेस्टी तो लग रहा है बहुत, लेकिन अब देखती हूँ ग्रेवी कुछ ज़्यादा ही दिख रही है, पनीर दिख ही नहीं रहा है भाई। हाँ ये आ गई है पनीर। और ये जो ग्रेवी देख रहे हैं ये है दाल मखनी, नान के साथ मज़ा आता है हमें। ये जा रही है पनीर रानी, है ना, कढ़ाई पनीर। बस हो गया मेरा, और अपना ले लिया। वाह जबरदस्त, खाने देख कर ही मुंह में पानी आ जा रहा है। तो बस ये बात है कि आज खाना होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज सर्विंग है मनीष जी की, यानी मनीष जी ने मुझे भी किया है सर्व। चलिए अब खाना खाकर बताती हूँ आपको। तो आज कहा ना मैंने, कुछ खास ही बात है, तो चलिए देखते हैं। खाना आज जबरदस्त, डबल टेस्टी होने वाला है। एक तो टेस्टी खाना, ऊपर से तो ये मैंने दाल मखनी के साथ ट्राई किया। दाल मखनी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड अबव ऑल वी आर इन हरी, मैंने बताया ना टाइम हो रहा है, और सामान हम जहाँ बैठे थे लाउंज में वहाँ पे रख के आए हैं। जो काउंटर में बैठे थे उन्होंने कहा हमारे पास रख दीजिए, सेफ रहेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा पनीर भी आपको दिखा दें। ये देखिए, ये है पनीर, ग्रेवी के साथ ट्राई करती हूँ। ये है कढ़ाई पनीर के साथ। तो चलिए खाना भी आपको दिखा दिया है, अब खाना हम पूरा खत्म करते हैं और फिर आपको ज्वाइन करेंगे।
एकदम अच्छा सा डिनर लेकर बाहर निकली ही थी कि मनीष जी ने बोला चलो कुल्फ़ी खाते हैं, और कुल्फ़ी ठीक फूड कोर्ट के बाहर ही एक फ्रूट जूस का और कुल्फ़ी का काउंटर था। ये है कुल्फ़ी की एक बाइट। फूड कोर्ट से हम निकले और हमने कहा चलो, खाना को फिनिश हमेशा किया जाता है मीठे के साथ, तो मीठे में आज हो गई हमारी कुल्फी। तो सर से भी जान लेते हैं कि स्वाद कैसा लगा। सर बताइए, टेस्ट कैसा लगा कुल्फी का? ओके, चलिए, तो सर को भी चलिए बहुत पसंद आई। अब थोड़ा सा और खा लेती हूँ और इसे खत्म करती। तो लो भाई, अब हमारा खाना भी हो गया और मीठे में कुल्फी भी हो गई, और टाइम भी हो चुका है 9:30, बस 15 मिनट है और यहाँ से निकलना है। यानी ये जो हम लोग प्लेस पे बैठे हैं, ये 15 नंबर प्लेटफॉर्म होते हुए आए हैं, लेकिन हमें जाना है 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से 10 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, और वहाँ आती है हमारी गाड़ी बाग एक्सप्रेस। ये चल पड़े हैं हम 10 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। और हावड़ा की जो चहल पहल है, हमेशा हमेशा इतनी भीड़ होती है कि पूछिए मत। हर तरफ लोग ही लोग, बंदे ही बंदे नजर आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। चलिए चलती हूँ वहाँ, और रास्ते में आपको ये भीड़ भी दिखाती जाती हूँ। एंड फाइनली खाना पीना खा के और वो मीठी मीठी कुल्फी भी खाकर आ गई हूँ अपने ट्रेन पे, अपनी सीट पे। और हमें दोनों लोअर ही सीट मिली है, तो अच्छी बात है। तो अब तो करना कुछ नहीं है, खाना पीना सब कुछ हो गया है, तो बस हमें सोना ही है। यानी ट्रेन यहाँ से खुलेगी और हमारा जो डेस्टिनेशन है जसीडी डेस्टिनेशन, जी हाँ, फिर से आपको जसीडी घुमाऊंगी। यानी जसीडी जा रहे हैं, तो वो डेस्टिनेशन आने वाला है सुबह 3 बजे, और पिछली बार सुबह 6 बजे। पिछली बार की वीडियो आपने देखी थी ना मेरी जसीडी वाली, उसमें हम 6 बजे वहाँ पहुँचे थे और हम उतर नहीं पाए थे। तो खैर इस बार वो गलती नहीं करूँगी, अलार्म लगा कर सोऊंगी। बिल्कुल सीख गई हूँ अभी, और सुबह 3 बजे ही है और 3 बजे उतरना है हमें। तो रात को भी आपके पास दिखाने के लिए कुछ होगा नहीं कि मैं बाहर के दृश्य दिखाऊं। तो चलिए बेड बनाते हैं और सोते हैं। तो देखो भाई, ये घर में मैं उनके लिए बेड लगाती हूँ, और यहाँ पर मनीष सर मेरे लिए बेड लगा रहे हैं इतने प्यार से। सर इधर देखिए, मेरे लिए बेड बना रहे हैं ना अपने लिए। इधर बैठा हुआ तुम्हारा बेड बना रहे। बोले ना कि हाँ ना बोलो भाई, बोलो हाँ तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। गुड। तो ट्रेन हमारी हावड़ा से खुल चुकी है और बिल्कुल राइट टाइम, यानी कि 9:45 पर खुली है। और इसका जो रूट है वो है, सबसे पहला जो स्टॉपेज वो श्री रामपुर है, उसके बाद बेंडेल है और उसके बाद वर्धमान है। लेकिन वो सारे ना 11 साढ़े 11 बजे, यानी जो सबसे पहला जो श्री रामपुर आने वाला है वो है 10:15 पर। उसके बाद फिर बेंडेल आएगा 11:15 बजे, उसके 11:30 बजे वर्धमान। तो वो सारे मैं नहीं दिखा पाऊंगी, दिन भर से ऐसे हम लोग घूम ही रहे हैं। तो बेड भी हमारा रेडी हो चुका है और ये सब तकिए वकिए सब तैयार है। तो बस ऐसा करती हूँ कि गुड नाइट आपको कह देती हूँ, और सुबह मैं आपको मिलती हूँ जसीडी में। लेकिन पक्का इस बार मैं उठ जाऊंगी और नीचे भी आ जाऊँ। और जसीडी के बाद भी है कुछ प्रोग्राम, वो सरप्राइज है, वो मिलेगा आपको जसीडी में ही। तो चलिए मिलती हूँ आपको जसीडी में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि हमने लगा लिया था अलार्म,
इसलिए इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अभी हमारी गाड़ी मधुपुर घुसने वाली है और उसके बाद का स्टेशन है जसीडीह। तो चलिए अच्छे समय पर उठ भी गए हैं। तो ये टाइम हो चुका है 3:39, जैसा आप देख ही पा रहे हैं, और हमने अपनी गाड़ी जसीडीह स्टेशन पर छोड़ दी है। ये है बाग एक्सप्रेस, यहाँ से ये गाड़ी आगे चली जाएगी और हमें यहाँ से किसी और जगह पर जाना है। और सबसे अच्छी बात आज क्या हुई कि गाड़ी हमारी लेट बिल्कुल नहीं है। मैं कई बार लेट का उलाना देती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी लेट नहीं है। और हम अभी हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और ये जो जगह है ना जसीडीह, ये बाबा धाम जाने यानी देवघर जाने के लिए, देवघर जो कि भगवान शिव की एक बहुत फेमस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा वो विख्यात है वो शहर। तो वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहीं पर ठहरते हैं। ये जो जसीडीह आप देख रहे हैं ना, देवघर जाने का एक्सेस का एक स्टेशन है। तो इसे बाबा की नगरी भी कहा जाता है कि बाबा की नगरी में आपका स्वागत है, यहाँ आपको स्टेशन पर लिखा मिलेगा। तो वहाँ से हम आ गए कुछ देर रेस्ट करने के लिए एक एसी लाउंज में स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर है। हम 2 में उतरे थे और 1 में आ गए। यहाँ थोड़ी देर रुकूंगी और फिर यहाँ से हम आगे चलने का कार्यक्रम करेंगे। चलिए फाइनली वो समय आ गया है। आ गई हूँ मैं जसीडीह में, यानी जसीडीह में स्टेशन पर आ गए हैं भाई। और आके जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रही थी, वो सरप्राइज़ है कि यहाँ से फिर से मुझे एक ट्रेन लेनी है, क्योंकि हमें जाना है गोड्डा। और से क्या होता था कि आप किसी भी रूट से आओ तो जो ट्रेन का एक्सेस होता था ना, बस यहीं तक होता था। और इसके बाद हमें क्या करना होता था कि हमें ले लेनी होती थी प्राइवेट कारें, गाड़ी, ऑटो, और तब हम लोग गोड्डा के किसी साइड में जा सकते थे। जैसे आपको ढाका मोड़ जाना है, हसदिया जाना है, गोड्डा जाना है, तो वो सारे हम लोग बाय रोड ही जाते थे। लेकिन इस टाइम यानी इस बार जो मैं आई हूँ, ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ से गोड्डा तक का सफ़र मैं करूँगी ट्रेन में। और ये ट्रेन का जो सफ़र होगा वो भी बहुत सुहाना होने वाला है। लेकिन क्या क्या होने वाला है वो तो ट्रेन में चलकर ही देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी से भरपूर लगी हो, तो बस चैनल को कर लें लाइक और सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपको अगले फिर से एक ट्रेन ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।